Welcome to our YouTube channel. Today I came with another topic that is letter. तो सबसे पहले आज हम लोग को सीखना है लेटर के बारे में। लेटर क्या होता है, लेटर कितने प्रकार का होता है, साथ में लेटर के फॉर्मेट क्या होते हैं और हम उसको किस तरीके से करते हैं। आज हम कुछ एग्जांपल्स के साथ लेटर को पूरी तरीके से पूरा टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले अगर बात की जाए तो लेटर क्या होता है, अब हम इसमें सीखेंगे इस वीडियो में कि हमें लेटर क्या है, कितने प्रकार है, सारी चीजें ध्यान से समझिए। तो लेटर क्या होता है, इसको जानने के लिए हम लोग को सबसे पहले समझना होगा कि लेटर क्या है। A letter is a written or printed message that is usually exchanged between individual or organizations. It serves as a means of communication, conveying thoughts, ideas, information, or emotions from one person to another. Letters can be sent through various mediums, including mail, email, or other digital platforms. They often follow a specific formation that includes a salutation, body, text, closing, and a signature. अब समझते हैं लेटर के बारे में। तो लेटर क्या बताया गया कि एक प्रिंटेड मैसेज है जो यूजुअली प्राय क्या होता है कि किसी इंडिविजुअल में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में एक्सचेंज किया जाता है, कभी हो कभी हो। इसके साथ में क्या है कि ये हमारा एक कम्युनिकेशन का एक साधन होता है, एक मीडियम होता है, जहां पर अपने विचारों को, अपने इन्फॉर्मेशंस को, अपने इमोशंस को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या करते हैं, हम उसको व्यक्त करते हैं, एक दूसरे के भाव विचारों को समझते जानते हैं। देखिए कैसे, अब जो हमारा लेटर होता है साथ में हमारा एक नोटिस, दो चीजों को अभी इससे पहले हमने नोटिस सीखा, अब ये लेटर। देखिए दोनों में क्या अंतर है। जो हमारा नोटिस होता है वो प्राय क्या होता है कि उसको किसी पब्लिक, मतलब उसको पूरा का पूरा एक पब्लिक को, एक कम्युनिटी को शो करता है, वो किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं होता। लेकिन जो हमारा लेटर होता है वो पर्टिकुलरली किसी इंडिविजुअल के लिए होता है। दोनों में बस इतना सा ही अंतर है, ठीक है। तो जब हम किसी को पर्टिकुलर किसी को लेटर से क्या है, अगर हमको क्या किसी को ज्वाइनिंग लेटर देना है, ज्वाइनिंग लेटर क्या सबको पकड़ा के ज्वाइनिंग लेटर ले जाओ, बच्चा तुम ले जाओ, तुम ले जाओ, तुम ले जाओ, सबको ज्वाइनिंग लेटर नहीं, वो पर्टिकुलर उस बंदे के लिए, उस व्यक्ति के लिए होता है जो उस चीज के लिए एलिजिबल होता है। लेकिन जो हमारा नोटिस होता है, जैसे आप गए किसी इंटरव्यू के लिए तो वहां पर जो नोटिस जिस पर कह रहे हो किसी एक पर्सन के लिए नहीं, वो जिसका सेलेक्ट हुआ, जिसको डिसेलेक्ट हुआ, वो सबके लिए रहेगा। आपको इस तरीके से उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो इसके साथ साथ क्या है कि हमारे जो है अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में उसको मेल करते हैं, ईमेल करते हैं, सारी चीजें होती है। इसके साथ साथ अब जो लेटर में क्या करता है, स्पेशलाइजेशन होता है, बॉडी होता है, टेक्स्ट होता है, क्लोजिंग एंड सिग्नेचर। तो ये सारी चीजें उसके फॉर्मेट में सीखेंगे, बाकी चीजें क्या है। तो चलिए आगे देखते हैं लेटर के बारे में, इसके फॉर्मेट के बारे में, ठीक है। देखिए सबसे पहले, अब उससे पहले ये हमको समझना है कि लेटर कितने प्रकार के हैं। वैसे देखा जाए तो लेटर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, अलग अलग उसके टाइप्स होते हैं, लेकिन अभी हमको जो पढ़ना है वो दो टाइप्स पढ़ना है, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल, क्योंकि अभी हम लोग को अपने जो है 9th 10th को फोकस करके चलना है। तो वहां पर हमको वैसे तो लोग फॉर्मल लेटर पढ़ना होता है, तो वहां केवल हम लोग फॉर्मल लेटर की बात करेंगे, बाकी दोनों में डिफरेंस आपको बता देंगे। तो अगर फॉर्मल लेटर की हम लोग बात करें, फॉर्मल लेटर क्या होता है और इनफॉर्मल लेटर क्या, दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे हम आपको बता दें। जो फॉर्मल लेटर होता है वो हम किसको लिखते हैं, फॉर्मल लेटर जो लिखा जाता है वो बिजनेस लेटर हो सकता है, या फिर ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो सकता है, या प्रोफेशनल हो सकता है। जैसे प्रोफेशनल का मतलब होता है कि जैसे हम लोग कह सकते हैं कि प्रोफेशनली जो हम लोग जिस लेटर को लिखते हैं, जैसे किसी हम लोग किसी सरकारी ओहदे व्यक्ति को, किसी जो है पदाधिकारी व्यक्ति को, इन सब जगहों पे जहां पर फॉर्मली हम लोग लेटर को लिखते हैं वो हमारा फॉर्मल लेटर होता है। जैसे हमने आपको बताया कि जब हम प्रतिष्ठित व्यक्तियों को, किसी ओहदेदार व्यक्ति को लिखते हैं तो हमारा क्या होता है, फॉर्मल लेटर। लेकिन इनफॉर्मल लेटर क्या है, इसी का ठीक अपोजिट, जो अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को और बाकी जो है अपने जो है अपने फैमिली मेंबर्स को, इन सबको जो लिखते हैं, ये हमारा क्या होता है, इनफॉर्मल। तो फॉर्मल में और इनफॉर्मल में यही होता है। फिलहाल में आपको आज जानना है कि फॉर्मल का फॉर्मेट क्या है और उसके कुछ एग्जांपल्स को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं आगे हम उसके फॉर्मेट, ध्यान से। अब अगर फॉर्मेट की बात किया जाए तो हमको क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है, वो चीज समझिए। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा बच्चा, सेंडर्स एड्रेस।
सेंडर्स एड्रेस मतलब भेजने वाले का जो है पता, जो भेज रहा है उसका पता। फिर उसके बाद किस डेट को भेज रहा है वो डेट, पहले आप जो लिखना है। अच्छा, सबसे पहले आप एड्रेस की जब बात किया जाए तो ध्यान दीजिए जो एड्रेस होता है उसको आप क्या कर सकते हैं, मिनिमम 2 या फिर मैक्सिमम आप उसको 3 लाइन में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही लाइन में पूरा हमने वहां से पूरा लेकर इस पूरे तक पूरा एड्रेस लिखता है, नहीं, आप उसको 2 मिनिमम या मैक्सिमम आप उसको 3 लाइन में पूरा एड्रेस लिखेंगे। जैसे स्ट्रीट का नाम लिख दिया, फिर उसके बाद अपने जो है हमने ब्लॉक का या तहसील का नाम लिखा, फिर अपने जिला या स्टेट का नाम लिखा, ठीक है। इसके बाद आप एक लाइन छोड़ करके डेट, और डेट का फॉर्मेट क्या होगा मैं आपको फिर से बता दूं। तो डेट का फॉर्मेट मैं आपको बता दूं, जैसे आज 3 फरवरी तो आप ऐसे कर लिए 3/2/2024 ऐसे ले, ये आपका फॉर्मेट गलत है, गलत करता है। तो हमने आपको बताया था कैसे लिखना पड़ेगा 3 फरवरी 2020, तो डेट का मतलब हमेशा इस तरीके से ही करना पड़ेगा। आएगा समझ में? तो सबसे पहले आपने क्या लिखा, सेंडर्स एड्रेस, आप उसको कितने लाइन में लिखोगे, मिनिमम 2 या 3, ठीक है। फिर एक लाइन आपको छोड़ना है, उस एक लाइन छोड़ने के बाद क्या लिखना होता है, डेट। फिर डेट के बाद एक लाइन छोड़ना है, और फिर एक लाइन छोड़ने के बाद नेम या डिजिग्नेशन ऑफ एड्रेस। यानी देखिए जब लोग एडिटोरियल लेटर लिखते हैं बच्चा, तो वहां पर क्या होता है, तो हम लोग लिखते हैं द एडिटर, फिर उसके बाद नीचे क्या लिखते हैं, उसका पता लिखते हैं। तो यानी अगर हमारे पास एडिटर, जो लोग एडिटर्स को लेटर लिखते हैं, ऐसे केस में उसका नाम या फिर क्या करते हैं, अब पहले लिखेंगे द एडिटर, फिर उसका डिटेल, अब कौन से एडिटर को लिख रहे हैं, जैसे सपोज करिए हम द टाइम्स ऑफ इंडिया को लिख रहे हैं, द टाइम्स ऑफ को लिख रहे हैं, अब या फिर जो है अमर उजाला, दैनिक जागरण, तो जो भी लिख रहे हैं सबसे पहले द एडिटर, फिर उस न्यूज़पेपर का नाम, और फिर क्या होता है उसके बाद एड्रेस ऑफ द एड्रेस, यानी फिर उसका एड्रेस क्या है, ये 3 चीजें। तो ये भी हमारा कितना लाइन रहता है, मैक्सिमम 3 लाइन, मिनिमम 2 लाइन, ठीक है। वैसे तो आप 3 ही समझिए, पहले आपने लिखा द एडिटर, फिर आपने उसको जो भी न्यूज़पेपर का नाम है वो सपोज करिए द अमर उजाला, फिर आपका पता, अब उस स्टेट का, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चा को लिखना होगा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आप रिस्पेक्टेड सर या ऑनरेबल सर या ऑनरेबल में मेरा रिस्पेक्टेड मैम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सैल्यूटेशन है। लेकिन ध्यान दीजिएगा अब तो फिलहाल में ऐसा हो गया है कि सैल्यूटेशन पहले और सब्जेक्ट बाद में आ गया, लेकिन कभी-कभी आपको देखने को मिलता है सब्जेक्ट पहले और सैल्यूटेशन बाद में होता है। आप इसे देखने को कुछ नहीं बताइए, ठीक है। तो आप सब्जेक्ट को पहले सैल्यूटेशन को बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सब्जेक्ट को आप ऊपर भी कर सकते हो, सैल्यूटेशन को आप नीचे भी कर सकते हो। तो सैल्यूटेशन सब्जेक्ट का मतलब क्या मैं बता दूं, तो विषय, आप किस चीज पर आप पत्र लिख रहे हैं वो उसका क्या होता है, सैल्यूटेशन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चा अब आप लोग आते हैं कंटेंट पे। तो कंटेंट पे क्या हमारे पास होता है, सबसे पहले हम लोग को बॉडी में लगाना होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब है कि आप हम लोग परिचय देते हुए कि भाई हम परिचय क्या है, हम कौन है पत्र लिखने वाले, फिर हम क्या कंटेंट दे रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, और उसका कंक्लूजन क्या निकलना वो, और लास्ट में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग लाइन की जो हम पढ़ रहे थे लेटर के फॉर्मेट में, उसमें जो है डेफिनेशन है, तो उसका क्लोजिंग लाइन है कि लास्ट में आपको धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले क्या है, हम एक एग्जांपल आपका लेते हैं। सपोज करिए कि क्या है कि आपके यहाँ आपके एरिया में ऐसा कुछ हुआ कि नालियां मिल चुकी हैं, आपको पत्र लिखना है कि भाई सब बातें तो बताइए, हमारे यहाँ एक लाइन कुछ छापी है न्यूज़पेपर में, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्योंकि हमने बहुत बार शिकायत की, लेकिन इसके बारे में कोई भी सरकार ने या फिर उसके जो भी काम करने वाले लोग हैं उस पर कोई कड़ा उन्होंने उस पर एक्शन नहीं लिया। तो अब आपका काम क्या होगा, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, भाई आप कौन लिख रहे हैं पत्र। लिखने के बाद आप कंटेंट बता दीजिए आपको भाई क्या क्या दिक्कतें आई उस तरह से। अब बाद में आपको कंक्लूजन दीजिए कि आप क्या चाहते हैं, अब एक पत्र लिखिए उसके लिए आप क्या चाहते हैं, और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग लाइन मतलब क्या है कि भाई अब आपका अगर कोई सामने वाला कोई आपका मदद कर रहा है या फिर अपने काम को कर रहा है आपके पत्र लिखने के बाद, तो आपको उनका धन्यवाद तो भी करना है ना, तो आप उनको लास्ट टाइम में करेंगे उनका धन्यवाद दीजिए, आप उनको थैंक यू करिए, और उसके बाद लास्ट में क्या करना है, उसको खत्म करने के बाद फिर से आपको एक लाइन छोड़ना है, और लाइन छोड़ने के बाद क्या करना होता है, आपको सिग्नेचर या नेम ऑफ द सेंडर, जो भी भेजने वाला है उसका नाम या फिर उसका सिग्नेचर, और लास्ट में उसका डिजाइनेशन, जैसे आपने पहले नोटिस में किया हुआ था। तो कोई बात नहीं, अगर है तो करिए और अगर नहीं है तो नहीं करिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा अब लेटर में एक चीज और ध्यान दीजिए, अब इसको जो आप लोग सिग्नेचर तरीके वैसे नहीं, आप यहाँ पर क्या डाल सकते हो, योर्स सिंसियरली, क्या डाल सकते हो, योर्स सिंसियरली, या फिर डाल सकते हो योर्स फेथफुली,
दो चीज। इसको लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आप अपना नाम और फिर अपना डिजिग्नेशन डाल सकते हैं। ठीक है, इन दो चीजों का बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अब हम आगे आपके पास एग्जांपल लेते हैं तो आपके सारे डाउट्स हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। आइए कोई क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, चलिए अब पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या आ रहा है, ध्यान से समझिए, इसको पढ़ना है हमको। Write a letter to the municipal commissioner to inform her or him about the poor quality of roads in your locality. You are Nitin Neha of 54 Kailash Colony, हैदराबाद। बोल रहा है क्या भाई कि आप जो है एक लेटर लिखिए किसको, म्युनिसिपल कमिश्नर को। क्या करना है कि आपको ये सूचित करना है कि आपके यहाँ का जो रोड है वो कैसा है, बिल्कुल खराब क्वालिटी का है, आपके लोकेलिटी का, और आपका नाम दिया है नितिन या नेहा, और आपका ये क्या है दिया बच्चा, पता कि आप 54 कैलाश कॉलोनी हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यू आर अर्पिता, आप अर्पिता हैं, ठीक है, आप कहां रहते हैं, F14 चित्रा रोड, न्यू दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, अब आपको एक लेटर लिखना है एडिटर को, लीडिंग न्यूज़पेपर। अब आप कोई भी न्यूज़पेपर यहां नाम दे देंगे, कोई भी एक न्यूज़पेपर का नाम सकते हैं। अबाउट द नीड टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन इन द कैपिटल। तो भाई अब देखिए दिल्ली की बात है, वहां पर आपको पता है एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो आपको वहां पर जो है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, बहुत जरूरत है। उस पर आपको क्या करना है, पत्र लिखना है। इसको हमारे यहाँ किसी न्यूज़पेपर को भाई थोड़ा छापे लोग जागरूक हो। अब उस जागरूकता के लिए आपको पत्र लिखना है, तो एक ये हो गया और एक पहला हो गया। दोनों को हम बहुत ही बखूबी तरीके से देख रहे हैं कैसे हमको करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला हम क्वेश्चन देखते हैं। अब हमने लिखा क्या था कि भाई हमारे यहाँ कैलाश कॉलोनी में जो रोड की जो है हालत है बिल्कुल खराब है, बहुत बुरी क्वालिटी की है, इसके लिए हमको एक पत्र लिखना है। तो सबसे पहले क्या किया, हमने बताया था आपको 2 या 3 जो है लाइन में, तो हमने यहाँ पर क्या किया, लिखा 2 लाइन हमारे पास 54 कैलाश कॉलोनी हैदराबाद लिखा। अब फिर डेट, अब डेट जो भी डेट आपको मेंशन करना है, जिस डेट को आप पहले लिख रहे हैं उस डेट को आप वहां पर मेंशन कर लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, हमने लिखा द म्युनिसिपल कमिश्नर हैदराबाद। अब भाई जिसको हमको लिखना है, अभी तो ये एडिटोरियल है तो वहां पर 3 लाइन लिख देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास है तो मेरे का मिनिमम 2 या मैक्सिमम 3, तो यहाँ पर क्या हो गया द म्युनिसिपल कमिश्नर, फिर उनका पता क्या हो गया बच्चा है। अब देखिए हमारे पास सबसे पहले हमने कहा चाहे इसको कर सकते हैं, तो फिलहाल नए फॉर्मेट में क्या है कि सबसे नीचे कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं, गलत नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा भाई कि हमारे यहाँ कैलाश कॉलोनी में जो रोड है कैसा है, बिल्कुल पुअर क्वालिटी का है। ठीक है, फिर आपके पास एक लाइन छोड़ा और क्या लिखा भाई, डियर सर मैडम, हमने अपना सैल्यूटेशन दे दिया, और उस सैल्यूटेशन के बाद आपको अपना जो मेन कंटेंट होता है ये इस पे लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा जो लेटर वगैरह होता है ना, इसमें जो मार्किंग स्कीम होती है बड़ी तगड़ी होती है। यहाँ पर ये नहीं सिर्फ लिखना लिख दिया तो इसका मतलब हो गया, यहाँ पर पर स्टेप मार्किंग होने वाली है। आपको इसका नंबर, इसका नंबर, इसका नंबर, इसका नंबर, इसका नंबर, और ये अपने कंटेंट को ये लास्ट में इसका, इन सब का नंबर होगा, एक पूरा का पूरा पॉइंट होगा। तो ऐसा नहीं कि आपको ये लिख दिया और क्या छोड़ दिया, और ऐसा नहीं कि आपने पूरा ये प्लस लिख दिया इसको छोड़ दिया, नहीं, आप कुछ भी आपको जो भी जैसे टूटे-फूटे शब्दों में आ रहा है कोशिश करिए बेहतर लिखने की, कोशिश करिए। आप अगर लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आप बहुत अच्छा कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सबने लेटर को देखते हैं, तो क्या लिखा, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग योर अटेंशन टू द पुअर क्वालिटी ऑफ रोड्स इन माय लोकेलिटी स्पेसिफिकली इन कैलाश कॉलोनी हैदराबाद। देखिए सबसे पहले बताया जा रहा है कि हम आपको लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ हमारे लोकेलिटी में कहां की बात की जा रही है, कैलाश कॉलोनी हैदराबाद की बात की जा रही है। यहाँ पर जो रोड है बहुत ही पुअर क्वालिटी की है, बहुत ही खराब क्वालिटी की है। ठीक है, the roads in our area have been deteriorating rapidly, causing inconvenience and hazards of the residents. Potholes are scattered across the roads, making it difficult for vehicles to navigate through them. अब भाई क्या है कि वहां पर जो रोड है लगातार बहुत तेज स्पीड में टूट रहे हैं, लगातार बड़ी-बड़ी वाहनों को पता है वो चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम बड़े-बड़े वहां पर गड्ढे पड़ गए, फिर बहुत सारे प्रॉब्लम, कहीं टूट इधर कहीं उधर, कहीं तो गाड़ी चलाने में जितने व्हीकल्स चलाने में प्रॉब्लम हो गई। साथ में दिस इज नॉट only causes a threat to the safety of commuters but also causes danger to vehicles. अब सिर्फ आने जाने की सेफ्टी छोड़ दीजिए, लेकिन जो व्हीकल लेके जा रहा है ना वो भी खराब हो रहा है। दोनों प्रॉब्लम है, एक पहला प्रॉब्लम भाई वास्तव में रोड खराब रहेगा, कोई क्या है दूसरे में भिड़ गए लड़ गए हम कर तोड़ लेगा, एक ये
प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि सही बात है, अब वो अपने व्हीकल्स को लेके जाएंगे, वो गड्ढा लेके गए, कूद गए, खुद तो टूटे, गाड़ी भी टूटी, तो ये भी एक प्रॉब्लम। इसके साथ साथ मोर ओवर द लैक ऑफ प्रॉपर मेंटेनेंस हैज रिजल्टेड इन अनएबल सोर्सेज एंड क्रैक्स ऑफ रोड्स। और भाई लगातार हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें वर्क नहीं कर रहे हैं, लगातार उसकी मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, तो रोड पे जो है सरफेस बार-बार क्रैक हो रहे हैं, बार-बार टूट रहे हैं। साथ में दिस नॉट ओनली अफेक्ट द स्मूथ ट्रैफिक बट क्रिएट्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर एक्सीडेंट्स। देखिए इससे क्या है, ट्रैफिक तो लगे, सीधी सी बात है भाई, गड्ढा हो जाए चक्कर में लोग धीरे-धीरे आराम से जल्दी से निकलेंगे, भीड़ ज्यादा होगी तो ट्रैफिक लगेगी। लेकिन इसके साथ-साथ एक प्रॉब्लम और है कि भाई इससे क्या एक्सीडेंट्स भी बहुत ज्यादा हो रहा है। कभी कुत्ता बिल्ली सामने आ जाए, कभी कोई इंसान आपस में टकरा जाए, और कभी जो है स्कूटी लेके पापा की परी आ जाए, ये तो प्रॉब्लम ये भी हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम है। तो भाई इससे सी बात है, एक्सीडेंट तो होगा ही होगा। और आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू एड्रेस दिस इशू अर्जेंटली एंड टेक द नेसेसरी स्टेप्स टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर रोड्स। अब इससे क्या करना है कि अब आपको जो है अपना मुद्दा पे आते हैं। तो इससे क्या है कि मैंने बताया कि साथ में अब आपको रिक्वेस्ट करना है लास्ट टाइम में। अब भाई कंक्लूजन पे आइए कि हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इश्यू को, हमारे इस मुद्दे को जो है जल्दी से जल्दी जो है आप डिस्कस करिए, जिससे हमारे यहाँ जो है एक नेसेसरी स्टेप्स लिया जाए, हमारे यहाँ रोड जो है रोड की क्वालिटी को इंप्रूव हो पाए। रेगुलर मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स आर क्रूशियल टू इंश्योरिंग द सेफ्टी एंड कन्वीनियंस ऑफ द रेजिडेंट्स। अब लगातार मेंटेनेंस होगा, लगातार रिपेयर होगा, थोड़ा सा उनकी सेफ्टी भी अच्छी रहेगी, वहां के जो रेजिडेंट्स हैं, जहां के रहने वाले लोग हैं, उनके लिए बेहतर रहेगा। थोड़ा भाई लगातार उनका आना जाना उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। साथ में अब लास्ट टाइम मैंने आपको बताया एंडिंग करना है। एंडिंग करने के लिए क्या है, थैंक यू फॉर अटेंशन दिस मैटर, आई होप फॉर स्विफ्ट एक्शन टू रिजॉल्व द पुअर कंडीशन ऑफ आवर रोड्स। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मुझे आशा है कि भाई हमारे यहाँ जो रोड वगैरह पूरा खराब हो चुका है, उसको लेकर के थोड़ी सी सजगता दिखाते हुए आप भाई इस पर एक्शन लेंगे। लास्ट टाइम में आपको क्या करना था, यूज सेंसिटिव नहीं देना, अभी तो आपको डिजाइन शीट को दिया नहीं है, तो डायरेक्टली मैंने लिखा यूज सेंसिटिव, लास्ट में क्या लिख दिया अपना नाम, दैट इज नितिन। और नितिन क्या आपका क्वेश्चन में आपको मेंशन किया हुआ था, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था, मैं फिर से आपको बता दूं, रिकैप करा दूं। दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपको भाई एयरपोर्ट की चित्रा रोड के बारे में जो है आपको बताया था, और ये आपका एड्रेस है, और क्यों लिखना था, दिल्ली में जो है एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, उस पर आपको पता लिखना था। चलिए फटाफट उसको देख लेते हैं, ठीक है। एक मिनट जी हाँ, तो देखिए हमारा दूसरा लेटर है। तो यहाँ पर हमारा पहला जो था एक लेटर है, हमारा है एडिटोरियल लेटर, जिसके पहले आपसे चर्चा करें। यहाँ पर जो हमारे पास एड्रेस दिया गया है, सबसे पहले देखा जाए तो किस तरह से, तो यहाँ जो हमारे पास एड्रेस सबसे पहले क्या है, F14 चित्रा रोड न्यू दिल्ली, ये 3 लाइन में हमारा एड्रेस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे जो कॉलोनी का जो नंबर की संख्या है, फिर आपका जो है वहाँ का स्ट्रीट नेम हो गया, फिर आपके पास आपका स्ट्रीट, फिर आपको क्या करना है, डेट में डेट डालना है, डेट आपके सामने, फिर उस डेट के बाद आपको हमने कहा था टाइप शो करके, अब आपको जो है एड्रेस ऑफ एड्रेस, ये एड्रेस ऑफ सेंटर हो गया, फिर ये डेट हो गया, और ये एड्रेस ऑफ क्या हो गया, एड्रेस। सबसे पहले एडिटोरियल द एडिटर, और यहाँ पर क्या नाम है हमारे न्यूज़पेपर का, द हिंदुस्तान टाइम्स, और फिर उसका न्यू दिल्ली, ये 3 लाइन में हो गई। फिर हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, क्यों हम लिख रहे हैं, नीड फॉर चेंजिंग एयर पोल्यूशन, ये हमारा सब्जेक्ट। अब सबसे पहले इसके बाद क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन रिस्पेक्टेड सर और मैटर। अब हम अपने कंटेंट पे आते हैं। कंटेंट क्या है, थ्रू द कॉलम्स और स्कीम्ड पेपर I want to draw the attention of the concerned authorities about the need for checking the ever increasing air pollution in the capital. अब हम अपने पेपर से माध्यम से कहना चाहते हैं, हम अपना अटेंशन क्या है, हम अथॉरिटीज को लेकर के आते हैं, जहां पर आपको क्या करना होगी कि इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन, हमारे यहाँ जो एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है उस पर आपको चेकिंग करनी है। क्या है, द नंबर्स ऑफ व्हीकल्स आर इंक्रीजिंग एवरी डे, क्या हो रहा है कि लगातार जो है व्हीकल्स की संख्या बढ़ती जा रही है, दे इमिट स्मोक व्हिच पोल्यूट्स द एयर, अब उससे धुआं निकलता है और उससे हमारा एयर क्या हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है। इसके साथ पावर प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज आल्सो डिस्चार्ज स्मोक, हमारे जितने भी फैक्ट्रीज वगैरह लगी हुई हैं, जो प्लांट्स लगे हुए हैं, प्लांट्स ये प्लांट
पुरानी, जो वहाँ पर बड़े बताए गए थे, जो फैक्ट्रियाँ बड़े बड़े होते हैं उनकी बात की जाती है। तो वहाँ पर जो है वो उससे भी धुआं निकलता है, चिमनी से धुआं निकलता है, वो भी हमारे एनवायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। कंटेनिंग दस्ट पार्टिकल्स कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब हमारे पूरे एनवायरमेंट को पूरी तरीके से क्या करती है, पोल्यूट करते हैं। तो ये प्रॉब्लम कर रहा है। इट इज हाई टाइम टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, और ये बहुत ही बिग पॉइंट बन चुके हैं कि हमको एयर पोल्यूशन को किसी भी तौर पे कंट्रोल करना है। अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर पीपल ऑफ द कंट्रीज कैपिटल टू सर्वाइव। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लोगों को रहने के लिए कठिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। नेसेसरी एक्शन शुड बी टेकन बाय द कंसर्न अथॉरिटीज इन टाइम। और आपको क्या करना है कि जो हमारे अथॉरिटीज है वो उनको क्या करना पड़ेगा, एक निश्चित तौर से उनको एक बेहतरीन कदम उठाना पड़ेगा, उस कदम उठाना पड़ेगा समय के रहते, जिससे इन चीजों में सुधार हो सके। लास्ट में आपको क्या डालना था, आप पढ़ नेम आंसर तो यूजफुली। ओके, होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आज हमने लेटर राइटिंग को भी यहाँ पर पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, जहाँ पर हमने आपको फॉर्मल लेटर पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए